हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन ऑर्गेनाइज। तो आप सब भी देखें मैं कैसे करने जा रही हूँ अपनी किचन को ऑर्गेनाइज। तो ये वीडियो शुरू करते हैं हम। तो ये वीडियो शुरू करने के लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो फिर चलिए मेरी किचन में। तो गाइस, ये देखें मैंने अपनी किचन काउंटर को सारा खाली कर लिया है। तो कुछ इस तरह से दिखती है मेरी किचन, क्योंकि खाली करने के बाद हमें पता चलता है कौन सी चीज कहाँ पर ठीक लगेगी। और वैसे भी मैंने पहले भी ज्यादा सामान नहीं रखा हुआ था अपनी किचन में। तो चलिए पहले हम आते हैं इस वॉल की तरफ। तो इस वॉल पर मैंने ये प्लेट्स हैं जो वो मैंने लगाई हुई हैं, क्योंकि ये दीवार ना मुझे खाली सी लग रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए तो ये जो प्लेट्स हैं मैंने ये लगा दी थी, तो थोड़ा सा अच्छा लगे ताकि। पर अब मैं यहाँ पर चेंज करने लगी हूँ, तो मैं ये जो प्लेट्स हैं हटाकर इधर कुछ और लगाने लगी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करने लगी हूँ। तो गाइस, मैं इस एरिया पर बनाने लगी हूँ टी काउंटर। तो उसके लिए मैंने एक ये स्टिकर है जो वो मंगवाया है। ये देखें, तो ये देखिए ये मैंने स्टिकर है जो ये मंगवाया है। और ये मैं जो ये प्लेट्स हैं ये मैं रिमूव कर दूंगी और इसकी जगह पर मैं ये स्टिकर है जो वो लगाऊंगी, ताकि पता चले कि यहाँ पर टी कॉर्नर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको लगाना। पहले मैं इसको रिमूव कर दूंगी और फिर इसको अच्छे से साफ करूंगी इस दीवार को। और फिर उसके बाद में ये स्टिकर है जो वो लगाऊंगी, ताकि पता चले कि यहाँ पर टी कॉर्नर है। तो ये देखिए हमने जो स्टिकर है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से अब ये वॉल है जो नजर आ रही है। तो जो पहले प्लेट्स लगी थी वो मैंने रिमूव कर दी, उसकी जगह पर मैंने ये स्टिकर लगा लिया। तो सबसे पहले मैं ये स्टैंड है जो वो लगाऊंगी यहाँ पर। तो इसको पहले मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर रखूंगी मग जो कि मैंने मंगवाए हैं। ये देखिए मैंने ये किंग और क्वीन के दो मग हैं जो वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे इसी के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर रखूंगी जिससे कि मेरी किचन है जो वो सुंदर लगेगी। इस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। इसको पहले मैं अच्छे से वॉश करूंगी, वॉश करने के बाद ही मैं इसको यूज करूंगी। अभी मैं जस्ट इसको वैसे ही रख रही हूँ। और साथ में मैंने एक और मग मंगवाया है। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का है। और ये जो मग मैंने मंगवाया है ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया है। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाया है। तो तीनों एक जैसे हो गए। ये देखें, इसके ऊपर गिलास है जो जिसकी लिड है वो गिलास की है। तीनों में ऐसे ही है। ये देखें, तीनों में गिलास की लिड लगी हुई है और बहुत ही सुंदर मग आए हैं ये। तो इसको मैं ऐसे रख दूंगी यहाँ पर। इस एरिया में मैं कंटेनर रख रही हूँ जिसमें कि मैं चाय कॉफी के साथ पीने के लिए नमकीन बिस्किट वगैरह रखूंगी। तो ये मैंने सारे यहाँ पर रख दिए। अब हम नीचे की शेल्फ पर सामान रखते हैं। और नीचे वाली शेल्फ में मैं रखने लगी हूँ टी, शुगर और साथ में ये चाय का मसाला। और ये है कॉफी के पाउच। साथ में मैं एक मटकी में मैंने गुड़ रखा है।
जो कि अब सर्दियां जैसे कि आ गई हैं, तो सर्दियों में गुड़ वगैरह ऐसी चीजें खाने का बहुत मन करता है, तो मैं एक मटकी में ये रख रही हूँ। तो मैंने अपनी किचन की जो थीम है ना व्हाइट रखी है, इसीलिए मैंने सारा कुछ जो है व्हाइट ही मैं रख रही हूँ। तो देखो कैसे सुंदर लगने लग गया है ये मेरा काउंटर। तो यहाँ पर सभी चाय कॉफी का सामान है, जिसको जो भी बनाना होगा खाना होगा तो यहाँ से निकाल लेगा और बना लेगा। तो ये देखिए ये मेरा एरिया आपको कैसे लग रहा है। छोटा सा एरिया है, चाय कॉफी के लिए मैंने यहाँ पर सब सामान है जो ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अगर मैंने बनाना है तो मैं भी इजीली इसमें से यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे घर में मेरे बेटे को या मेरे हस्बैंड को कुछ लेना है तो वो भी यहाँ से इजीली सब कुछ ले सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरी काउंटर की तरफ। तो इस एरिया में मैं रखने लगी हूँ ये ट्रे। तो ये व्हील ट्रे है, इसके पीछे ये देखो ऐसे व्हील बनी हुई है, इसको हम कहीं पर भी घुमाकर कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसको इस एरिया में रखने लगी हूँ और इसमें मैं रखने लगी हूँ अपने ऑयल। तो ये मैं ऑयल की बोतल्स है जो वो मैं यहाँ पर साइड पर रख रही हूँ इस तरह से। और ये मेरे मसाले हैं। और एक ऐसी ही मटकी और है, इसमें मैं वेस्ट जो सामान होता है वो जो बच जाता है वो मैं रख देती हूँ। तो मुझे इजीली जब भी कुछ लेना होगा तो बस मैं इसको ऐसे घुमाकर ले सकती हूँ। तो ये कॉर्नर पर मैंने ये रख दिया। तो ये देखिए अब ये कॉर्नर भी मेरा सेट हो गया है। कुछ ज्यादा नहीं मैंने इस सामान रखा, बस थोड़ा थोड़ा सा ही सामान रखती हूँ जो कि मुझे डेली रूटीन में चाहिए होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है ये वाला एरिया। अब चलते हैं हम दूसरे एरिया की तरफ। तो गाइस इस कॉर्नर पर मैं रखने लगी हूँ ये स्टैंड। तो ये स्टैंड जो था ये पहले ही भी यहाँ पर था, आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा। पर ये जो स्टैंड था वो स्टील का था। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने अपनी किचन की जो थीम रखी है वो व्हाइट रखी है। तो मैंने इस स्टील के स्टैंड को मैंने पेंट कर दिया व्हाइट कलर में, तो ये व्हाइट हो गया इस तरह से। तो मैं इसको इस कॉर्नर में रखने लगी हूँ इस तरह से, ताकि ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्टील का था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। सारा जो मेरा है किचन वो व्हाइट में है, इसलिए मैंने इसको भी व्हाइट में रखा है। तो चलिए अब हम इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं अपना सामान। तो अब हम इसमें रखने लगे हैं ये अपनी तो ये देखिए एक मैंने ये भी ऑनलाइन मंगवाया है। ये देखिए कितना सुंदर मेरी नमकदानी आई है। तो अब मैं इस नमकदानी को यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइज करूंगी। तो गाइस ये देखिए कुछ इस तरह से है ये मेरी नमकदानी, जिसमें अपने मैं सारे मसाले हैं जो वो डाल के रखूंगी। तो ये देखिए इसकी लिड है जो वो कुछ इस तरह से है। तो ये बहुत ही सुंदर है ये मेरी नमकदानी। मैं जब भी ऑर्डर करने की कोशिश करती थी इसको, तभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। तो जैसे ही मुझे ये स्टॉक में मिली तो मैंने इसको तभी मैंने ऑर्डर कर दिया। तो इसको मैं रखूंगी अपनी यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो भाई ये देखे मैंने यहाँ पर रखी अपनी मटकी, जो कि मैंने डीआईवाई खुद की थी। इसकी वीडियो भी मैंने बनाकर डाली हुई है अपने चैनल पर। और यहाँ पर मैंने अपने सारे टूल्स रखे हैं, ये नाइफ वगैरह है यहाँ पर रखे हैं। और लास्ट वाली एरिया पे मैंने रखा है अपना चकला। तो ये देखिए अब कुछ इस तरह से लगने लग गया है ये मेरा कॉर्नर। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी ज्यादा सामान मैंने नहीं रखा है अपनी किचन में, बिल्कुल हल्का फुल्का ही रखा है, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता किचन में सामान बिखरा हुआ। तो देखें कुछ इस तरह से अब लगने लग गया है ये वाला कॉर्नर मेरा। तो कैसा लग रहा है आपको ये मेरा कॉर्नर? तो यहाँ पर मैंने टाइल पेंटिंग है जो वो रख दी है। तो ये टाइल पेंटिंग मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। तो मेरा मन नहीं करता इसको कहीं भी बाहर रखने का या फेंकने का, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये तो खैर मैंने पहले से ही लगाई हुई है यहाँ पर, आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ। तो फिर भी देखो मेरा किचन है जो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी
थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी टाइल पेंटिंग है जो वो रख दी है। तो इधर एक मैं ऐसे मैट रखती हूँ जिस पर कि मैं गीले बर्तन और जो गर्म बर्तन होते हैं वो रख देती हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैं इधर अपने काउंटर पर एक मैट रखती हूँ। और ये विंडो पर मैंने इस तरह से लीव्स लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी इस तरह से। और ये है मेरा सिंक एरिया, यहाँ पे मैं अपने बर्तन धोती हूँ किचन के सारे। तो ये दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है माइक्रोवेव, और नीचे कबर्ड है जहाँ पर मैं अपनी क्रॉकरी है जो वो रखती हूँ। और ये देखिए मेरे किचन के बाहर मॉम्स किचन का मैंने बोर्ड लगाया हुआ है इस तरह से। और ये देखिए कर्टन्स हैं जो बाहर से मैंने कर्टन इसको इस तरह से मैंने लगाए हैं, ये देखिए इस तरह। पहले मैंने ये वाले कर्टन लगाए हुए थे दोनों तरफ से, और अब मैंने सेंटर में ये कर्टन लगाए हैं, जिससे कि जो मेरी किचन है बहुत सुंदर लगती है बाहर से, क्योंकि ओपन किचन है तो कुछ इस तरह से नजर आती है। बिल्कुल सिंपल मैंने अपनी किचन को रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है मेरी किचन। और जो ये प्रोफाइल लाइट है ये भी हमने खुद ही लगाई थी, मैं आपको अपनी पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो देखिए किस तरह से कितना सुंदर लगता है मेरा किचन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मुझे ज़्यादा किचन काउंटर में सामान पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं अपने किचन में इतना ही सामान रखती हूँ जो कि मुझे ज़रूरत का सामान होता है डेली का, बस मैं वही यूज़ करती हूँ। बाकी सब सामान है जो वो मेरा कबर्ड में रहता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा किचन, मुझे बताना आप कमेंट करके। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।